अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि इंसान का एक ऐसा जिस्म का हिस्सा भी होता है जो इंसान को घर के अंदर भी बिठा सकता है और सड़क पर भी ला सकता है। सोचो सोचो दोस्तों, वो हिस्सा इंसान की ज़िबान है। जिस इंसान के कंट्रोल में अपनी ज़िबान है वो इंसान कामयाब है। वो किसी के जहर भरे अल्फाज भी जामेशीरी की तरह गटक लेगा। लेकिन दोस्तों, इंसान तो है ही बेवफा, उसमें जहर तो कूट कूट के भरा पड़ा है। पर आज हम इंसान के बारे में नहीं बल्कि दुनिया के 10 जहरीले कीड़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आती है टिसेट्सी। दोस्तों, टिसेट्सी मक्खियां बड़े कांटों वाली मक्खियां हैं जो कि अफ्रीका में पाई जाती हैं। और अगर ये मक्खी किसी इंसान को काट ले तो वो इंसान नींद की बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसमें सर दर्द, खारिश और जोड़ों के दर्द की अलामत शामिल होती हैं, जो कि इल्जन, बेहसी और नींद की दुश्वारी में सबब बन जाती हैं। 9वें नंबर पे आता है किसिंग बग। दोस्तों, वैसे तो इसका नाम ही किसिंग है तो सुनने में भी लगता है कि साइन ऑफ लव है और ये बहुत प्यारा होगा, पर आखिरकार ऐसा नहीं है। जैसे हर सबा बैलेंस मंगवाने वाली बाजी नहीं होती, वैसे ही हर किसिंग बग प्यारा नहीं होता। दोस्तों, ये कीड़ा अमेरिका में पाया जाता है एक वसी पैमाने पर, और ये कीड़ा शागास डिजीज को फैलाता है जो कि एक पैरासाइटिक डिजीज है। और अगर ये किसी बंदे को काट ले तो उसका पूरा बदन सूजन और बुखार का बायस बन सकता है और कभी कभी तो हार्ट अटैक तक की सूरत हाल बन जाती है। 8वें नंबर पे आता है ह्यूमन बोट फ्लाई। दोस्तों, ह्यूमन बोट फ्लाई एक पैरासाइटिक डिजीज है और अक्सर करके ये इंसानी स्किन के अंदर रहता है। और वो कैसे कि जब फीमेल बोट फ्लाई अपने एग्स निकालती हैं तो उस पे मॉस्किटोज बैठ आते हैं, जिसकी वजह से वो एग्स मॉस्किटो की लेग्स में चिपक जाते हैं। और जब वो मॉस्किटोज किसी इंसान को काट लेते हैं तो वही एग्स ह्यूमन स्किन के अंदर चले जाते हैं और फिर वहां स्किन पे फिर पिंपल निकल आते हैं। तो वो इस ह्यूमन बोट फ्लाई की मेहरबानी की वजह से। 7वें नंबर पे आता है असेसियन कैटरपिलर। दोस्तों, ये कैटरपिलर फ्यूरी मोथ की एक खतरनाक और जहरीली नस्ल है जिसमें बहुत ही जहरीले छाले होते हैं। और अगर इसकी ब्रिस्टल को छू लिया जाए तो 24 घंटों के अंदर अंदर सूजन, सरदर्द, बुखार और उल्टी नुमा कैफियत हो जाती है और कुछ घंटों के बाद तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है। ब्राजील में तो ये बहुत सारे इंसानी मौतों का जिम्मेदार भी जाना जाता है। 6ठे नंबर पे आता है हेलमेंट्स। दोस्तों, हेलमेंट्स एक पैरासाइटिक वर्म है और इसका खाना किसी का जिस्म हो सकता है, जिसके अंदर रहकर वो खाना खाता है। वो इंसानी जिस्म हो सकता है या जानवर का जिस्म हो सकता है, किसी का भी जिस्म हो सकता है। और फिर ये कीड़ा उस जिस्म में इंसोमिया, वोमिटिंग और अस्थेस्मा जैसी बीमारियां लाता है। कहने का मतलब कि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है। 5वें नंबर पे आता है मॉस्किटो। दोस्तों, इस मच्छर से मुझे पुरानी और जाती दुश्मनी है। वैसे भी आम मच्छर को अक्सर करके ज्यादा खतरनाक समझा जाता है क्योंकि ये अक्सर करके मलेरिया और डेंगू जैसे खतरनाक बीमारियों का बायस है। और हर साल ये, जिसको हम आम मामूली सा मच्छर समझते हैं, ये पूरी दुनिया में 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतार देता है। 4थे नंबर पे आता है पस कैटरपिलर। दोस्तों, पस कैटरपिलर, जो कि फ्लैनेल मोथ भी कहा जाता है, इस कीड़े में रीढ़ की जो हड्डी होती है वो बहुत ही जहरीली होती है। और अगर इस कीड़े ने किसी को काट लिया तो इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए अगर कभी ये काट ले तो जल्द से जल्द मेडिकल असिस्ट लें। जब ये काट लेता है तो बेहसी, छाती का दर्द और सांस नहीं आना सारी इसकी अलामत हैं। दोस्तों, 3रे नंबर पे आता है डीर टिक्स। डीर टिक्स ज़्यादातर यूएसए के इलाकों में पाई जाती है। डीर टिक इंसेक्ट लाइम डिजीज फैलाता है और अगर कोई इंसान इससे काटा जाए तो स्किन पे रैशेस और बदन में बुखार दौड़ने लगता है और वक्त के साथ साथ वो ज़्यादा खराब होने लगता है और इसको ठीक होने में भी
काफी अरसा लग जाता है। दूसरे नंबर पे आता है फायर एंट। वैसे यार एंट से मुझे एक चीज सीखने को मिलती है कि इनमें टीम वर्क बहुत ही स्ट्रांग होता है। वैसे यार अगर फायर एंट किसी को काट ले तो वो हिस्सा जलने लगता है, जिसकी वजह से इसके नाम के आगे ही फायर है, और जिन लोगों को एलर्जी है उनके लिए तो ये फायर एंट जानलेवा हो सकती है। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है एशियन जायंट हॉर्नेट। दोस्तों ये हॉर्नेट्स मशरिकी एशिया में पाए जाते हैं और इनका जहर सीधा सीधा जानलेवा होता है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।